था आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज देखिएगा हम आपके लिए बिहार पुलिस का जो भर्ती परीक्षा है, परीक्षा अभी होने वाला है, उसका हम आरबीडी क्वालिफिकेशन यानी कि जो खान सर का सेट है, खान ग्लोबल स्टडीज का जो PYQ का सेट है, उसका सेट नंबर हम 1 लेकर के आए हैं। टोटल इसमें 55 सेट है, जिसमें कि 35 दोस्तों हॉल प्रश्न पत्र है पिछले ईयर का। तो ये दोस्तों आपका PYQ है, ठीक है, ये PYQ है यानी प्रीवियस ईयर में इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए एक एक करके पूरा डिस्कशन करते हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ देखते हैं क्वेश्चन। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने, और देखिए क्वेश्चन कब पूछा गया था इसका भी दोस्तों डेट है, देखिए 7/8/2024 को ये पूछा गया था, ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आ जाइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंचने बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जनहित याचिका। जनहित याचिका दोस्तों, ये ताकि आप कोई भी चीज जान सकते हैं PIL डाल के, ठीक है, इसको इंग्लिश में PIL कहते हैं, सुने होंगे कभी कभी, फलाने आदमी ने जनहित याचिका लगाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। इसमें कह रहा है किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है। तो कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है, संसद के पास होता है, ठीक है, कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है, ठीक है। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे कहा गया है कि वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण को ही दोस्तों बजट बोला जाता है, ठीक है, बजट के बारे में बात किया जाता है। बजट कौन पेश करता है, वित्त मंत्री, बजट वित्त मंत्री पेश करते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सही वित्त मंत्री। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें कहा गया है दोस्तों, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 पे, सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में ये दोस्तों का आंसर हो जाएगा सी, संघ एवं राज्यों के बीच तथा राज्यों एवं राज्यों के बीच विवाद का निस्तारण, यानी कि अगर सेंट्रल के बीच और स्टेट के बीच कोई विवाद हो जाए या दो स्टेट के बीच कोई विवाद हो जाए तो वो सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। यहाँ पे सोवा रिगपा क्या है। तो सोवा रिगपा दोस्तों आपका हिमालय की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है। सोवा रिगपा एक चिकित्सा पद्धति है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया। तो देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन दोस्तों कोलकाता मेट्रो में शुरू किया गया था, हुगली नदी के नीचे, ठीक है, हुगली नदी के नीचे, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, हुगली नदी के नीचे से अंडर वाटर किया गया। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर, गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। अगर आप गोल कीपर है, गोल कीपर क्या है दोस्तों, हॉकी में, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, आंसर हो जाएगा ए, हॉकी इंडिया बलवीर सिंह पुरस्कार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा भूअस्थायी उपग्रह नहीं है। तो इसमें से एक है जो भूअस्थायी उपग्रह नहीं है, वो क्या है, डी है जुगनू, ठीक है, बाकी सब भूअस्थायी उपग्रह। भूअस्थायी उपग्रह दोस्तों 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर के ये स्थापित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे 9 पे।
9 में कहा गया है कि सामा चकेवा बिहार का एक त्यौहार है। यह त्यौहार किस रिश्ते को समर्पित है? तो सामा चकेवा एक त्यौहार है जो बिहार में मनाया जाता है। वो किसके किसके बीच है? माँ बेटा, माँ बेटी या भाई बहन के बीच। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ये भाई बहन के बीच मनाया जाता है, त्यौहार है बिहार का सामा चकेवा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ताजमहल का वास्तुकार याद रखेंगे, उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, उस्ताद अहमद लाहौरी। उसके बाद याद रखिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए, बिंबिसार प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक का निवासी था। यानी बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य यानी जीवक जो थे वो कहाँ के निवासी थे? तो उनका निवास स्थान दोस्तों राजगिरी, राजगिरी यानी कि जो अभी राजगीर है वही उनका निवास स्थान था। ठीक है, आगे आ जाइए। ये दोस्तों आपका गद्यांश है, गद्यांश के आधार पर प्रश्न होता है। इसको हम आगे छोड़ देते हैं, इसको आगे बाद में सॉल्व कराएंगे, आगे देखते हैं। इसमें गद्यांश को पढ़कर इसी में आंसर दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो आ जाइए। अब कितना नंबर क्वेश्चन से आ जाइए? हाँ, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ से 15 नंबर क्वेश्चन से आ जाइए। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो राज्य में संवैधानिक प्रावधान क्या है कि विधानसभा की संख्या के बारे में? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, राज्य की विधानसभा के सदस्य संख्या का 1/3 नहीं होना चाहिए। जैसे एक होता है विधान परिषद और एक होता है विधान परिषद, एक होता है विधानसभा। तो विधानसभा में जो टोटल सीट है उसका 1/3 होना चाहिए परिषद में। ठीक है, आगे आते हैं, आगे आ जाइए दोस्तों। इसमें कहा गया क्वेश्चन नंबर 16 में संविधान सभा के चुनाव हुए थे। संविधान सभा के चुनाव एक तो थे कि 1946 में हुए थे। ठीक है, ये जुलाई में हुए थे, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बताइए ए नंबर, जुलाई 1946 में हुए थे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का पावर दोस्तों राष्ट्रपति के हाथों में होता है। ठीक है, उसके बाद आगे आ गई क्वेश्चन नंबर 18 में। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी गैस पॉप आवाज करते हुए जलती है? तो पॉप आवाज करते हुए कौन सी गैस जलती है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 अंडे की जर्दी है वो कोलोइड का कौन सा प्रकार है? तो अंडे की जर्दी कोलोइड का प्रकार है, ये इमल्सन है एक। ठीक है, ये एक इमल्सन है। आगे आ जाइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है आयरन का प्रतीक, परमाणु प्रतीक क्या है? तो आयरन को पता है फेरस इसका रहता है लैटिन नाम, तो एफी हो जाएगा इसका। ठीक है, एफी हो जाएगा। उसके बाद आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है जल में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या का संकरण अवस्था क्या है? तो जल में संकरण अवस्था sp3 पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाइए 22 नंबर क्वेश्चन पे। 22 नंबर में देखिएगा तो यूरोप के स्केच रिपोर्टाज के लेखक हैं। इसके लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23। दोस्तों इसी प्रकार से बने रहिएगा, आपको हर चीज़ का सेट लगातार में करवाया जाएगा, बिहार पुलिस का सेट, और तैयारी एकदम परफेक्ट 360 डिग्री करवाया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है यहाँ पर मुहावरा दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको मुहावरा है और फिर मुहावरा में क्या कर रहा है कि इसका मिलान करना है।
तो यहाँ पर हम देखते हैं छाती पर मूंग डलना। छाती पर मूंग डलना मतलब साथ रहकर भी परेशान करना। तो ए का तो 4 हो जाएगा, तो ए का 4 होगा तो ये कट जाएगा, डी कट जाएगा और बी कट जाएगा। ठीक है, फिर हो जाएगा छाती पर पत्थर रखना, छाती पर सांप लौटना, सांप लौट। ठीक है, तो छाती पर सांप लौटना मतलब हो जाएगा आपका बी। बी का दोस्तों 1 हो जाएगा, धैर्य पूर्वक कष्ट सहना। उसके बाद सी छाती पर सांप लौटना का हो जाएगा, फिर ईर्ष्या करना। इसका आंसर चला जाएगा सी। ठीक है, इसका आंसर चला जाएगा सी। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 में आइएगा तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा समास विग्रह नहीं है। विग्रह नहीं है मतलब जो अलग अलग विग्रह समास को प्रकट नहीं करता है। तो देखिएगा यहाँ पर, तो गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा ये सही है। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्ति ये भी सही है। सेना नायक, सेना का नायक ये भी सही है। लेकिन राजसभा का मतलब होता है राजा का सभा। ठीक है, राजा का सभा। लेकिन यहाँ पर क्या लिख दिया है, राजा के लिए सभा, तो यही मिल नहीं खाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है डैश ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव का नाम दिया था। तो जीव द्रव का नाम किसने दिया था, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पुरकिंजय। जे.ई. पुरकिंजय ने जीव द्रव का नाम दिया था। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तरल अस्थायी उत्पादक के भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। तो वो कौन सा उत्तक है जो यांत्रिक शक्ति यानी कि दृढ़ता प्रदान करता है। ठीक है, दृढ़ता प्रदान करता है। तो दृढ़ता के लिए उत्तरदायी होता है स्क्लेरेंकाइमा। ठीक है, ये मजबूती प्रदान करता है पौधों में। उसके बाद आ जाएंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है हरी पत्तियां भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है। तो पत्ते जो होते हैं यानी पेड़ पौधे वो भोजन पदार्थ को स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं। ठीक है, स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 28 वोट देने का अधिकार मतदाताओं को किस स्याही का प्रयोग किया जाता है। वोट देने के समय जो टीका लगाया जाता है दोस्तों उंगली पर, जो वो किस चीज का होता है। ठीक है, तो ये सिल्वर नाइट्रेट युक्त केमिकल होता है। सिल्वर नाइट्रेट लगाया जाता है, ये लंबे समय तक रहता है, मिटता नहीं। उसके बाद आ जाइए आगे है 29 नंबर में सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में आ जाइए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया। तो मोटा अनाज वर्ष दोस्तों 2023 को घोषित किया गया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 है, इसमें कह रहा है लगभग सभी पादपों कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है। तो दोस्तों पता होना चाहिए आपको कि ये तारक काय जो होता है सेंट्रियोल वो सिर्फ एनिमल सेल यानी कि जो जंतु होते हैं उसमें पाया जाता है, ये पेड़ पौधों में पाया नहीं जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो गया 31 का। 32 नंबर क्वेश्चन में आ जाइएगा तो प्लाज्मोडियम के किस प्रकार का जनन होता है। प्लाज्मोडियम जो होता है इसमें किस प्रकार का जनन होता है। तो इसमें प्लाज्मोडियम में बहु विभाजन होता है, यानी कि वो खंड खंड में टूट जाता है। जैसे मान के चलिए एक प्लाज्मोडियम है तो यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, तो खंड विभाजन हो रहा है यहाँ से, इसी प्रकार से वो विभाजन होता है। उसके बाद आ जाए 33 नंबर में हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवंशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है। तो हाइड्रा में दोस्तों होता है इसलिए क्योंकि हाइड्रा, आंसर हो जाएगा इसका बी, हाइड्रा में मुकुलनों का उद्भव समसूत्री विभाजन से होता है। समसूत्री विभाजन मतलब कि अगर किसी में 10 अगर
जो है, जो गुण सूत्र है, तो आगे भी 10 ही ट्रांसफर होगा, उसी प्रकार से होता है। आगे आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 में। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया है कि इनमें, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, लिंग निर्धारण निषेचित अंडे के उष्मायन ताप पर निर्भर करता है। उष्मायन ताप यानी कि जितना ताप है, मान के चलिए कि अगर 10 डिग्री पे मेल बनना है, 10 डिग्री पे अगर मेल बनना है तो मेल बन जाएगा। अगर 15 डिग्री पर फीमेल बनना है तो अगर 15 डिग्री टेम्परेचर दीजिएगा उसको तो उसमें फीमेल बन जाएगा। तो इन्वायरमेंट पर निर्भर कर रहा है। मान के चलिए इन्वायरमेंट टेम्परेचर कम है तो मेल, अगर ज़्यादा है तो फीमेल बन सकता है। इस प्रकार आ जाइए, यहाँ पर हो रहा है बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो बच्चा खेल रहा है इस वाक्य में दोस्तों समान वर्तमान है, संदिग्ध वर्तमान है, अपूर्ण वर्तमान है, आसन वर्तमान। इसका आंसर हो जाएगा सी, अपूर्ण वर्तमान। यानी कि वर्तमान में खेल तो हो रहा है लेकिन अभी वो पूर्ण नहीं हुआ है, वो जारी है खेल, इसलिए इसको अपूर्ण वर्तमान कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 36 में। 36 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं, स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो स्वागत में दोस्तों सु का हुआ है प्रयोग, ये वाला सु का प्रयोग है। स्वागत इस प्रकार से लिखा जाता है, देखिए सु जोड़ आगत। ठीक है, सु जोड़ आगत किस प्रकार से लिखा जाता है? इस प्रकार से लिख लेंगे, सु प्लस आगत, तो इसको बोलते हैं स्वागत। ठीक है, आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस वाक्यांश एवं उसके सही एक शब्द की दृष्टि से अनंत विकल्प कौन सा है? ठीक है, तो इसमें क्या है कि बिना सोचे विचार किया गया विश्वास, अविश्वास, गायों को पालने वाला गोपाल, सही है, गोद लिया गया पुत्र दत्तक कहलाता है, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, बिना सोचे विचारे किया गया क्या, उसको अविश्वास नहीं कहते, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 में, गुजरात में नवीन क्रॉप मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो गुजरात में जो नवीन क्रॉप मृदा है उसको गोरू नाम से जाना जाता है। 39 नंबर में आ जाइए, इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कंपनी अपने ओएनजीसी और इनकी अपतटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करता है? तो ओएनजीसी को हेलीकॉप्टर की कौन करता है प्रदान? पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। ये एक सरकारी कंपनी है, प्राइवेट नहीं समझिएगा, ये एक सरकारी है, पवन हंस। ये ओएनजीसी को तटवर्ती इलाकों में हेलीकॉप्टर प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो राज्य की बात करें तो बिहार है, बिहार में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। और यूनियन टेरिटरी की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश, तो दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली हो जाएगा। 40 नंबर में कह रहा है, भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन दोस्तों आपको किया गया था राजस्थान में। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे एलडीसी उत्कृष्टता पुरस्कार किस श्रेणी में प्राप्त, किस श्रेणी में जीत हासिल की? तो उसको उत्कृष्टता के लिए किस श्रेणी में पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मीडियम लोड डिस्पैच सेंटर, मीडियम लोड डिस्पैच सेंटर। ठीक है, मीडियम लोड डिस्पैच सेंटर। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में स्थित है? तो लीची के लिए आपको पता होगा कि मुजफ्फरपुर बहुत ही फेमस है, तो मुजफ्फरपुर में लीची अनुसंधान केंद्र है। आगे आ जाते हैं,
44 पर 44 नंबर में देखिएगा दोस्तों, तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या गुणवत्ता को निर्धारित नहीं करता है। तो जनसंख्या गुणवत्ता को साक्षरता दर करता है, जीवन प्रत्याशा करता है, लोगों जीवित है मर है, लोगों द्वारा अर्जित कौशल ये भी करता है, लेकिन मुद्रा स्थिति दोस्तों नहीं करता है। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 44 का आंसर क्या हो जाएगा? मुद्रा स्थिति। उसके बाद 45 नंबर पे आ जाइए। फोन छोटा करते हैं। 45 नंबर पे आइएगा, तो इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है। गैर बाजार क्रिया के राम के पास एक गाय है और उसका दूध वह स्वयं उपभोग करता है, वो उसके पास, तो इसका आंसर ए ही हो जाएगा। उसका दूध है, वो खुद ही दूध निकालता है और खुद ही उपभोग कर लिया, तो इसमें क्रय विक्रय कुछ हुआ नहीं, तो इसमें व्यापार का कोई रोल नहीं। उसके बाद आ जाइए 46 नंबर पे, बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति कौन सा सही नहीं है। 46 का हो जाएगा आपका आंसर बी, वस्तुओं व सेवाओं का विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाता है। ये गलत है, क्यों? यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कौन सा सही नहीं है पूछा है। तो निर्मित उत्पादों को विश्व भर में तो बेचता ही है, कोई भी एमएनसी कंपनी रहती है तो एमएनसी कंपनी बेचता ही है। फिर उत्पाद को बढ़ाने के लिए जटिल तरीकों में संगठित किया जाता है, दोनों ये हो ही जाएगा। तो इसका आंसर जो है यही हो जाएगा, सेवाओं को नहीं पहुँचा जब तो पहुँचाता है। यहाँ पे आ जाइएगा, इंग्लिश का क्वेश्चन इसमें कहा गया है कि ऑनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑनेस्टी क्या है? ऑनेस्टी किसी के गुण को दर्शाता है। कोई आदमी ईमानदार है तो उसको गुण को दर्शाता है, तो गुण को दर्शाने वाले को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 48 पर। यहाँ कह रहा है कि आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस, ऑल मेन मस्ट डाई। ठीक है, 48 में कह रहा है, इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका एडजेक्टिव हो जाएगा ऑल। आगे वाला जो ऑल है वही इसका एडजेक्टिव होगा। उसके बाद बोल रहा है 49 में कह रहा है चूज द करेक्ट बॉन्ड फॉन्ड द ऑप्शन टू मेड यूजिंग प्रीफिक्स ए। तो ए से क्या हो जाएगा? अवेक। ठीक है, उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 50। इसमें कह रहा है वो स्थान जहाँ शुक्राणु का अंड से सामना होता है, यानी कि जहाँ शुक्राणु और अंडाणु जहाँ पर मिलते हैं उस जगह को क्या कहा जाता है। तो उस जगह का आपको याद होना चाहिए दोस्तों कि इसका नाम है डिंब वाहिनी। डिंब वाहिनी में दोनों का मिलन होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आगे, क्वेश्चन नंबर 52 में कहा गया है कठोर कैल्शियम, क्वेश्चन नंबर 51 तो हो गए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 51 है डैश मानव का शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। तो समन्वय किससे होता है? कंट्रोल कहाँ से किया जाता है? तो कंट्रोल होता है किसी भी आदमी का शरीर मस्तिष्क से। मस्तिष्क अगर थोड़ा सा जो तो आदमी का शरीर कंट्रोल से बाहर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ काल किसका गुण है? काल किसका गुण है? आंसर हो जाएगा प्रोटोकॉर्डेटा। ठीक है, प्रोटोकॉर्डेटा। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 53 में देखिएगा तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिम्फ यानी कि लसिका के संदर्भ में गलत है। लसिका के संदर्भ, लसिका परिवहन का कार्य करती है, ये भी सही। लसिका प्लाज्मा के समान विभिन्न होता है, सही है। लसिका आंत से पाचित व अवशोषित अमीनो अम्ल को परिवहन करती है, ये भी सही है। लसिका को लसिका वाहिनी में एकत्र किया जाता है, ये दोस्तों गलत कथन है, तो यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 54 पर। 54 में कह रहा है कि एक अपसारी दर्पण है। एक अपसारी दर्पण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक उत्तल दर्पण। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 55 में दोस्तों आपको से पूछा गया है। यहाँ पर पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या? एक चित्र में एक ओम नियम का साधारण परिपथ दर्शाया गया है। ठीक है, एक विद्यार्थी एक्स ने ओम के नियम के सत्यापन के लिए एक परिपथ बनाया। परिपथ में उसने कुछ त्रुटियां कर दी, उन त्रुटियों को सही किया जा सकता है।
विकल्प को चुनना है। आइए विकल्प देखते हैं क्या है। इसमें क्या बोला गया है कि एमीटर व वोल्टमीटर दोनों को परिपथ के श्रेणी क्रम में, एकदम गलत है, गलत हो जाएगा। एमीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में, वोल्टमीटर परिपथ के समानांतर क्रम में लगाना चाहिए। एमीटर ए को वोल्टमीटर बी दोनों परिपथ समानांतर क्रम में। इसका आंसर हो जाएगा बी दोस्तों। एमीटर ए को परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है एमीटर को, और वोल्ट मीटर को दोस्तों समांतर क्रम में लगाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ये तीनों गलत है। आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 56 में कहा गया है एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तथा उसका वेग आधा हो जाता है, तो वस्तु का संवेग, संवेग का फॉर्मूला दोस्तों ये होता है, P से प्रदर्शित किया जाता है, होता है m इंटू v। ठीक है। अब जब इसका द्रव्यमान 4 गुना हो गया है और इसका आधा कर दिया है, तो यहाँ से जब इसको काट दीजिएगा तो क्या निकलता है 2, यानी कि 2 गुना हो जाएगा। ठीक है। आंसर हो जाएगा 2 गुना, 2 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 में विद्युत उपकरणों को अति भारण के कारण लघु पतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि है। सबसे महत्वपूर्ण है कि हम उसका फ्यूज का उपयोग करें, क्योंकि भू संपर्कन तो करंट से बचाता है, विद्युत मीटर का उपयोग से कोई मतलब नहीं और स्टेबलाइजर कोई नहीं। यही जो है तो फ्यूज का उपयोग करते हैं तो करंट को कंट्रोल करता है। आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए बिहार में कितना वन्य जीव अभ्यारण्य, कितना राष्ट्रीय पार्क और कितना टाइगर रिजर्व। तो बिहार में दोस्तों 12 वन्य जीव अभ्यारण्य, 2 राष्ट्रीय पार्क और 1 टाइगर रिजर्व है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। आगे आ जाइए। आगे आता है तो कह रहा है 59 नीचे से सम्मिलित कीजिए सभी, तो भावर, तराई और भांगड़ और खादर। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए भावर जो है वो हो जाएगा भावर क्षेत्रपूर्ण। ठीक है। उसके बाद तराई हो जाएगा, तराई हो जाएगा आपका 3 नंबर में चला जाएगा, ये इसमें तराई। उसके बाद आ जाइए भांगड़ जो है दोस्तों आपका 4 नंबर में आ जाएगा, और खादर इसमें हो जाएगा। इस प्रकार से मिलान कीजिएगा तो ये आपका आंसर ए चला जाएगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो ये सहायक नदी है, और कौन किसकी सहायक नदी है। सबसे पहले तो जान लीजिए गंगा की सहायक नदी कोसी है। ठीक है। फिर गोदावरी की वेनगंगा है, फिर आप देखिएगा तो कावेरी की कोयना है, और फिर कृष्णा की अमरावती। तो क्या हो जाएगा, एक का हो जाएगा 3, एक का हो जाएगा 3, 2 का हो जाएगा 2 का हो जाएगा 4, तो 2 का हो जाएगा 4, 3 का हो जाएगा 3 का हो जाएगा 1। ठीक है। 4 का हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। आ जाइए आगे। क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत से मिलता है। मोनाजाइट रेत से थोरियम पाया जाता है। ठीक है। तो 62 नंबर में देखिएगा, 62 नंबर कह रहा है कि द करेक्ट पैसिव वॉइस क्या है, द टीचर टीचर्स द स्टूडेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, द स्टूडेंट आर टॉट बाय द टीचर। के बाद क्वेश्चन नंबर 63 में चूज द करेक्ट वर्ड फॉर इज द अपोजिट मीनिंग इन द अंडरलाइन वर्ड। अर्बन है, अर्बन मतलब होता है शहर। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा रूरल, यानी कि अपोजिट पूछ रहे हैं तो रूरल हो जाएगा। रूरल का मतलब होता है गांव। ठीक है। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है दो संख्या जिनका योग 28 और गुणनफल 187 हो। तो आप जोड़ लीजिए। देखिए 13 15 को जोड़िएगा तो भी 18 आएगा। तो जोड़ने पर दोस्तों आना चाहिए, जोड़ने पर आना चाहिए 28
और जब गुना करे तो आना चाहिए 127। तो पहले आप जोड़ करके निकाल लीजिए कि जैसे हम ऑप्शन नंबर ए ले लेते हैं, तो 11 और 17 को जोड़िएगा, 11 प्लस 17 तो 28 आ जाएगा। और 11 17 को गुना कीजिए, 17 11, यहाँ कितना आ जाएगा 17 17, आप जोड़िएगा इसको तो यहाँ 7 8 187 आ गया। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि एक कार एक स्थान तक पहुँचने के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे का समय लेती है। कार की चाल को कितना बढ़ाया जाए कि वह स्थान से 2.5 घंटे का समय ले। तो समय लेने के लिए इस प्रकार से हम इसको देखिए, इसको सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन होगा 50 गुना 3 बटा में 2.5 हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा तो इसमें से एक यहाँ 10 लिख सकते हैं, तो यहाँ गुना कर देंगे 10, तो कितना आ गया 50 गुना 500, 1500 बटा में 25। यहाँ क्या है 1500 बटा में 25, इसको काटिएगा तो ये 6 से 150 कट जाएगा, यानी कि हो जाएगा 60, क्योंकि 60 तो टोटल स्पीड निकला, 50 तो पहले से था, तो 60 माइनस 50 यानी कि आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा सी, इसका आंसर कितना हो जाएगा सी 10। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है, आगे क्वेश्चन है 66, इसमें कहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। वृत्त के बाहर किसी बिंदु से जाने वाले वृत्त केवल एक स्पर्श रेखा है, ये गलत है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो कथन 1 असत्य है, कथन 2 सत्य है। ठीक है, कथन 1 असत्य है, ठीक है, कथन 2 सत्य है, कथन 1 असत्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 में क्या कह रहा है, बी है। ठीक है, कि 11 7 3 कितना घट रहा है, 4 माइनस हो रहा है, 4 माइनस हो रहा है। इस प्रकार से 4 माइनस करते जाइए, तो जब 15वां टर्म आएगा तो सबको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो अब देखिएगा इसका आंसर बी हो जाएगा, 255 आ जाएगा। ठीक है, डैश में एशियर विश्व दबाव को निरावीकरण करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों यकृत में विष को निर्विषीकरण करने के लिए एशियर का मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे आ जाइए दोस्तों, आगे आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 69 है, इसमें मिलान करना है कि द्रव संयोजी उपकला, जोड़ों के दर, तंत्रिका उत्तक। तो देखिए, द्रव संयोजी उत्तक क्या होता है, ये त्वचा के लिए आपका हो जाएगा उपकला उत्तक, यानी दो का हो जाएगा दो, यानी कि वो नीचे का दोनों तो खत्म हो गया, ऊपर का दोनों बचा। ठीक है, तो 2 का 2, जोड़ों की सतह के लिए स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड के लिए तंत्रिका, 4 का हो जाएगा 1, 4 का व्यक्ति, यानी कि इसका आंसर चला जाएगा बी से, हमको 2 ऑप्शन मिला है, हमको पता चलेगा। ठीक है, यहाँ आ जाइए क्वेश्चन नंबर 70, इसमें कह रहा है यह सिद्ध करने के लिए कि जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है, मिलर और यूरे द्वारा एक प्रयोग किया गया था। उन्होंने वो कौन सी गैसें लिए थे, तो आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने कौन सी गैस लिए थे, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। ठीक है, इसका ये दोस्तों न्यूमेरिकल है, इसका आंसर हो जाएगा आपको 9 थायराइड। ठीक है, यहाँ आ जाइए, इसमें कहा गया है प्रतिरोध R के किस तार के टुकड़ों को 6 बराबर भागों में काटा गया। मान के चलिए एक तार है, इसको 6 बराबर भागों में इस प्रकार से काट दिया गया है।
और पार्श्वकरण यानी समांतर में संयोजित कर देते हैं तो इस संयोजन का कुल प्रतिरोध R है। तो R बटा में R क्या होगा? तो देखिए किसी भी चीज को और काटते हैं तो R बटा में 6 हो गया, 6 से 6 भाग में काट देते हैं, इसका प्रतिरोध R6 हो जाएगा। 6 भाग में काटे हैं तो 6 से गुना कर देंगे यानी कि 6 36। तो इसका देखिए सोल्यूशन इस प्रकार का है कि R बटा में 36 है, ठीक है। तो R बाई R हो जाएगा 36, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आगे आते हैं दोस्तों, आगे आइएगा तो यहाँ पर है 73। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति चलती है? तो ध्वनि सबसे तेज गति से आपको जो सबसे ज्यादा सॉलिड होगा उसी में, तो वायु सॉलिड है, पानी निर्वात क्या, तो स्टील सबसे सॉलिड है, इसमें ध्वनि सबसे तेज चलेगी। 74 नंबर में कहा गया कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? तो दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी जानी जाती है। इसके बाद आगे 75 नंबर में निम्नलिखित में से सही को सम्मिलित कीजिए। तो इसका देखिएगा तो ये हो जाएगा, एक का हो जाएगा सी कोयना महाराष्ट्र, 2 का हो जाएगा डी, ठीक है, 2 का हो जाएगा डी। उसके बाद 3 का हो जाएगा ए, 3 का हो जाएगा ए। उसके बाद 4 का हो जाएगा बी। तो इस प्रकार से जब आंसर देखिएगा तो 1 का डी, एक का सी है, तो इस प्रकार से देखें आपका ए आंसर चला जाएगा। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 76 में बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, राज्य के राज्यपाल कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कथन दिया गया है, गलत कथन को सुनना है। बिहार विधानसभा, बिहार विधानसभा इसमें 77 नंबर में गलत। बिहार विधानसभा सचिवालय 1952 में कार्यक्रम है, सही है। आज़ादी से पूर्व राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा बिहार के विधानसभा पहले अध्यक्ष थे, नहीं, ये गलत है, यानी कि इसका आंसर ये सही है, सही, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। इसमें कहा गया है कि लॉर्ड ने उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा से संबंध है। तो देखिए दोस्तों, उस लॉर्ड से कौन संबंधित था? सामंत, सामंत यानी कि नाइट, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 79 में पीलीबंगा पुरातात्विक स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 में देखिएगा शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है? निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है? मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र दोस्तों श्रीहरिकोटा में स्थित है। उसके बाद आ जाइए 82 में 81 में दोस्तों एक सेकंड, इस करेक्शन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बेंगलुरु दोस्तों, सॉरी बेंगलुरु, श्रीहरिकोटा में तो प्रक्षेपण केंद्र है, कंफ्यूजन हो गया था, एक सेकंड। आ जाइए 82 नंबर क्वेश्चन पे निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है? मिश्रण क्या है? यहाँ पे आप मिश्रण का प्रकार देखेंगे तो वायु एक मिश्रण है, वायु में कई प्रकार के गैस अलग अलग संगठन में मिले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 में देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा धातु की अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम का सही नहीं होता? तो घटते क्रम में तो सबसे सक्रिय है पोटेशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद कॉपर, ठीक है। ये सी ए नहीं दोस्तों, यहाँ पर सी यू होगा, ठीक है, तो गलत छप गया है। उसके बाद तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। आगे आ जाइए
84 नंबर क्वेश्चन पे। तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है, तो ए का मान क्या नहीं हो सकता? ए का मान कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर ये जीरो हुआ तो इससे गुना होकर के पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। ए एक्स बराबर जितना जो है ये जीरो हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है, तो वो द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा। उसके बाद यहाँ आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 85 में कह रहा है कि राम 10,000 का कर्ज 7.5% वार्षिक दर से ब्याज पर लेता है। उसे वर्ष के अंत में कितनी राशि ब्याज के रूप में लौटानी होगी? तो हमको 7.5% का निकालना है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से निकालिए। देखिए 10,000 है, 10,000 कर लीजिए गुना 7.5 बटा में 100। ये जीरो से ये जीरो चला गया, 100 को 7.5 से कीजिएगा गुना तो 750 आ जाएगा। 750 इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 750। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, तो हमको पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 86 में, देखिएगा tan बराबर a 1/2 है, तो cos बराबर a क्या हुआ? तो देखिए tan क्या है, यहाँ पे इस प्रकार से लिखिए tan बराबर 1/2 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan स्क्वायर a बराबर, इसका भी स्क्वायर कर देंगे पूरा का, तो हो जाएगा 1/4। इतना टर्म समझ में आ गया दोस्तों। तो इसका जब 1/4 कर दीजिएगा तो आगे आइएगा, तो यहाँ पर 1 माइनस tan बराबर 1/4 है, तो इसका इसमें से भी एक माइनस कर दीजिएगा तो आ जाएगा यहाँ पर 5/4। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा। अब 1 माइनस कितना होता है? सेक। ठीक है, सेक होता है, सेक 1/5/4, सेक 5/4 होता है, सेक स्क्वायर 5/4 होता है। ठीक है, अब सेक स्क्वायर 5/4 होता है, तो इसको जब पलटिएगा तो आपका निकल के, इसको रूट अंडर में लीजिएगा तो यहाँ पर आ जाइए, जैसे सेक स्क्वायर ए बराबर 5/4 को, फिर इसका स्क्वायर हटा दीजिएगा, यहाँ लगाइएगा रूट, तो ये 4 जो है 2 बन जाएगा। तो इस प्रकार से सेक ए बराबर हो जाएगा 5/2, रूट अंडर 5/2। ठीक है, अब आगे आइएगा तो इसका सॉल्यूशन है रूट से, और 1/सेक जो है वो होता है कॉस से बराबर, तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा, तो 2/में रूट अंडर 5 इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 है, टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे स्टेट का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर है मिराबे और आदेसिये ने। ठीक है, 88 नंबर में, हेनरी कोर्ट के किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनना संभव हुआ? आंसर हो जाएगा सी, पुडलिंग। पुडलिंग यानी संदोलन, संदोलन। ठीक है, आगे आते हैं 89 में, रविंद्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आदेश दिया? तो शोक दिवस के रूप में। उसके बाद आगे आ जाते हैं, किस वर्ष बिहार में राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी? तो बिहार को राज्य का दर्जा 1936 में मिली और उसी वक्त पटना राजधानी बना। ठीक है, 91 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, जल के अणु में संबंध बंध प्रकृति है। तो जल का जो अणु होता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नहीं एक ऑक्सीजन यहाँ पे, और ये जो होता है कौन सा बंध होता है? हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध से जुड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 92 में कह रहा है, C6H14 के लिए संरचनात्मक समन्वय पर संख्या कितना है? संरचनात्मक समन्वय की संख्या इसका है 5। ठीक है, 5
समय जैसे 1 2 3 इस प्रकार से जब जोड़ा जाता है इस प्रकार से बनाए थे, ये कलर हुए इस प्रकार से बनाते हैं, इसी को कहते हैं। उसके बाद 93 में अल्फा कण क्या है। अल्फा कण के बारे में बात करें तो ये द्विआवेशित हीलियम कण है। क्वेश्चन नंबर 94 में आइएगा। 94 में है वह फील्ड जो तालिका में रिकॉर्ड्स की विशिष्ट पहचान करती है कहलाती है। रिकॉर्ड्स की पहचान करती है वो क्या कहलाती है। आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ये प्राइमरी की। उसके बाद आ जाइए, उसके बाद आते हैं कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट डिवाइस को जोड़ने का कार्य कौन करता है। तो सबसे आपको पता होना चाहिए मदरबोर्ड सभी को जोड़कर रखता है। क्वेश्चन नंबर 96 में देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वन का प्रशासनिक वर्ग नहीं है। वन का प्रशासनिक वर्ग नहीं है, आंसर हो जाएगा राज्य वन। ठीक है, वन के प्रकार होते हैं संरक्षित होते हैं, आरक्षित होते हैं, अवर्गीकृत होते हैं। राज्य वन कोई प्रकार का नहीं है। 97 में देखेंगे भारतीय नौसेना एवं भारतीय वायुसेना में अप्रैल 2024 को शामिल मिसाइल का नाम क्या है। तो अप्रैल 2024 में कौन सा मिसाइल शामिल किया गया था, रैमपेज। इसमें नौसेना में वायुसेना में। करंट अफेयर्स था दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा 1098 में द कॉन्स्पिरेसी टू आउटेस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो ये थे गोटबाया राजपक्षे जो श्रीलंका के राष्ट्रपति थे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से वर्ष 2023 में किसे सम्मानित किया गया। तो ये थे शशि थरूर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 में आइएगा निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल एंटी मिसाइल है, कौन सी। तो S-400 जो है दोस्तों वो मिसाइल को मार गिराता है, तो उसी को एंटी मिसाइल कहा जाता है। शायद दोस्तों अच्छा लगा होगा, इसी प्रकार से और भी आते रहेंगे। तो चैनल को दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि और भी आपको पूरा वीडियो मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले दिन।